जैन मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे। देखिए, आपके बीच में एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। ज्योग्राफी का एक बेहतरीन शानदार टॉपिक लेके आए हैं। और भैया आप लोग अच्छे से तो है ना? चलिए देखते हैं। बढ़िया, हमें आशा है कि अच्छे से होंगे। देखिए, आज का टॉपिक रहेगा अपना ज्योग्राफी का एक बेहतरीन टॉपिक रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक टॉपिक लेकर के आए आपके बीच में, भारत के जितने बंदरगाह हैं। भारत के कौन सा टॉपिक है बेटा? भारत के जितने भी बंदरगाह हैं, भारत के बंदरगाह, क्या टॉपिक है बेटा? भारत के बंदरगाह पढ़ने हैं। सबसे पहले तो अपन लोग जानेंगे कि बंदरगाह क्या होते हैं। अपन ने कल बेटा परमाणु संयंत्र का टॉपिक पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? उत्तर प्रदेश में कौन सा परमाणु संयंत्र था? गुजरात में कौन था? काकरा पारा। महाराष्ट्र में कौन सा? तारापुर। कर्नाटक में कैगा। केरल में, तमिलनाडु में कोलनकुलम और कलपक्कम। कोलनकुलम और राजस्थान में रावत भाटा। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? सबको याद है पूरे? चलिए, आज का टॉपिक है बेटा भारत के बंदरगाह। भारत के बेटा इस तरीके से रहो। कुछ लोगों को तो भैया अभी पढ़ाने से तो बड़ी दूर की बात है, किसी को हमारी आवाज़ से प्रॉब्लम है। हम क्या करें? अब जब हमारा गलो इतना तेज है तो क्या करें? कोई बोलते बहुत तेज बोलता, डिस्टर्ब होता। जिसको डिस्टर्ब होता घर में जाकर एक रोटी एक्स्ट्रा खाओ। जिसको डिस्टर्ब होता उसको यदि भैया दर्द हो रहा है तो ट्राइगन गोली खाओ। तो भारत के है जो बंदरगाह है, तो भारत के आज अपन क्या पढ़ना है? बंदर। और तो भारत में कितने बंदर, भारत में कितने गाय, बताओ भैया? वो बंदरगाह है ना भैया। अपन को बेटा भारत के बंदरगाह सबसे पहले तो जानते हैं बंदरगाह क्या होता है। मान लो जो समुद्र है, जो क्या है? मान लो बेटा जो समुद्र है, क्या है ये? समुद्र। तो समुद्र के किनारे पे जो भैया ये मैदान है, यहाँ जहाँ पे बेटा क्या खड़े रहते हैं? जहाँ पे जो जहाज खड़े रहते हैं, जहाँ पे ये जहाज खड़े रहते हैं, उसको भैया क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? समुद्र के किनारे जहाँ जहाज रुके रहते हैं, खड़े रहते हैं। अब जैसे जहाज में जैसे समुद्र में आए, जहाज रुक गए थे पे, कैसे सामान लोड हो रहा हो या जहाजन में, या सामान जहाजन से क्या हो रहा हो, उतर रहा हो, तो उस जगह को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बंदरगाह। समुद्र के किनारे जो भैया जहाज खड़े रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? बंदरगाह। क्या बोलते हैं? तो बेटा ध्यान से समझ लीजिए, आज का टॉपिक रहेगा भारत के बंदरगाह। एक बेहतरीन टॉपिक है बेटा, इसको बड़े कायदे से समझना है। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? चलिए स्टार्ट करते हैं भारत के बंदरगाह। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, भारत में 250 कितने? भारत में बेटा 250 छोटे बंदरगाह हैं। कितने बंदरगाह हैं? भारत में कितने बंदरगाह हैं छोटे? भारत में भैया 250 छोटे बंदरगाह हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य सरकार के। एक होती है राज्य सरकार, एक होती है कौन? केंद्र सरकार जो होती है पूरे 28 राज्य और 8 यूटीओ को देखती है। और जो राज्य सरकार होती है वो केवल अपने ही राज्य को देखती है, अपने राज्य में ही नियम कानून बनाती है, उसको राज्य सरकार बोलते हैं। और जो पूरे देश में नियम कानून बनाए उसे क्या बोलते हैं? केंद्र सरकार। तो भारत में बेटा कितने छोटे बंदरगाह हैं? 250 छोटे बंदरगाह हैं जो बेटा किसके अंतर्गत आते हैं? जो राज्य सरकार के अधीन होते हैं। अधीन शब्द आ रहा हो समझ में कि नहीं आ रहे? अधीन शब्द समझ में आ रहा हो? अधीन को मतलब क्या है? इसी के अंडर में होते हैं। आगे बात समझ में बोलो। जैसे हम किसके अंडर में हैं? हम अपने पापा के अंडर में हैं। पापा जैसा कह देंगे वैसा करेंगे, और नहीं करेंगे और पापा किसके अंडर में?
मम्मी के हैं, मम्मी के अंडर में। बहुत होशियार है ना, हमारे पापा तो नहीं है मम्मी के अंडर में। हाँ। कौ के पापा हूँ, सबके पापा मम्मी के अंडर में है। हाँ, तो मम्मी का ए जी सुनो, तो जी बताइए का काटते, मैं कछु नहीं कहूँ। भारत में कितने भैया छोटे बंदरगाह हैं जो किसके अधीन होते हैं? राज्य सरकार के अधीन होते हैं। बात समझ में आ गई? छोटे बंदरगाहों पर भैया कौन नियम बनाता है? लेकिन बेटा एक चीज से क्वेश्चन क्या बनता है, बन सकता है कि ऐसे कौन सा राज्य है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा छोटे बंदरगाह पाए जाते हैं? गोवा में सबसे ज्यादा बंदरगाह पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में भैया छोटे बंदरगाहों में, छोटे बंदरगाह सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? महाराष्ट्र में कितने थे? लिख दो 53। कितने बंदरगाह? महाराष्ट्र में कितने बंदरगाह? महाराष्ट्र में संख्या लिख में पाए जाते हैं जो 53 है। बताओ 53 ओनली बंदरगाह कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। भारत में भैया 250 छोटे बंदरगाह। भारत में भैया छोटे बंदरगाह कितने हैं जो किसके अंडर में आते हैं? राज्य सरकार के अंडर में आते हैं। और बेटा छोटे बंदरगाह में सबसे ज्यादा किसमें है? महाराष्ट्र में। लगभग कितने हैं? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? भारत में बेटा ध्यान से समझ लीजिएगा, भारत में अब भैया यहाँ पे एक पॉइंट बनता है कि भारत में 13 बड़े बंदरगाह है। कितने बंदरगाह है? 250 कैसे हैं? छोटे। भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं जो केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं। तो केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, अधीन हैं। इसमें भैया 13 में कौन निगाहें रखता है? अखियां मिला के। तो अखियां कौन मिलाए? इनसे अखियां। इसमें नियम कौन बनाता है? इसमें। बात समझ में आ गई? बोलो। बड़े बंदरगाह में सबसे ज्यादा बंदरगाह कहाँ हैं? बड़े में पूछे। बड़े बंदरगाहों में सबसे ज्यादा बंदरगाह किस राज्य में है बउआ? छोटे बंदरगाह में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। तमिलनाडु में। किसने बताया? गुड जॉब। बड़े बंदरगाह में सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है। जो कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं? 3 है। ये 2 पॉइंट भैया कतई जहर वाले हैं, बाद में ना कहियो बताओ नहीं है। ये दोनों पॉइंट कैसे वाले हैं बेटा? भारत में बेटा छोटे बंदरगाह कितने किसके अंडर आते? छोटे बंदरगाहों में सबसे ज्यादा बंदरगाह कहाँ पाए जाते? कितने? भारत में 13 भैया कौन है? बड़े बंदरगाह कितने हैं जो किसके अंडर में आते? बड़े बंदरगाहों में सबसे ज्यादा बंदरगाह जो कितने हैं? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, आई कि नहीं आई? बेटा एक चीज बताओ तुम, हमें एक चीज समझ में नहीं आ रही है, पूछन। जो पानी के जहाज, मतलब पानी वाले जहाज, एक तो पहले आप लोग वो कर लो,
एक एक क्लिक कर लो, क्लिक कर लो जल्दी से, लिखो ना, आँख नहीं से क्लिक कर लो। आँख इतनी तेज होती कि भैया जब मर जाते कोई तो आँखन से आँखें फोटो खींच लेते, इतनी तेज है तुम्हारी नाक ही। कादी सीधा सीधा कहा नहीं कह देता कि नाक कह दे, सीधे सीधे कह दे। हाँ, घुमा फिरा के बात करा थे। चलिए भैया देखिए, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलो बेटा, अब एक चीज हम बताओ चाहते ना आपके, तरह ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो बेटा। आप जैसे बाइक चलाते हो, बाइक कहाँ रुकती है? बाइक कहते रुकती है बे में, बे में रुकाते हो, कहाँ रुकाते हो? स्टैंड में। पानी वाले जहाज जो है, कौन वाले जहाज बेटा? पानी वाले जहाज, पानी वाले जहाज जहाँ रुकते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए हमें मन कह रहा है कि ये बता दूं तुम्हें, हमारा मन कह रहा है कि ये बता दें तुम्हें, इसलिए ये बता रहे। वैसे इससे रिलेट नहीं है, बंदरगाह से रिलेट हो नहीं है, लेकिन हमारा मन कह रहा है कि ये पूरा आपको विधिवत तरीके से लिखवा दिया जाए, कभी ना कभी पूछ लिया जाएगा। पानी वाले जो जहाज है बेटा, वो रुकते, पानी वाले जहाज को रुकने के स्थान को क्या बोलते हैं? पानी वाले जहाज के रुकने के स्थान को, स्थान को क्या बोलते हैं बेटा? बर्थ। क्या बोलते हैं? बर्थ। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ले, सबको सिस्टम ही खत्म हो जाए अब कर। चलो, बिल्कुल पता है कि बिल्कुल देहाती है यहाँ। हाँ, तुम नहीं समझ पाओगे। ले, अब आओ समझ में, अब आया कि नहीं आया? चलो, पानी वाले जहाज के रुकने का भैया स्थान को क्या बोलते हैं? और बेटा ध्यान से समझ लो, जो उड़ने वाले जहाज हैं, उड़ने वाले जहाज के रुकने के स्थान को क्या बोलते हैं? जो हवाई जहाज है, इनके रुकने के स्थान को क्या बोलते हैं? उड़ने वाले जहाज, उड़ने वाले जहाज के रुकने के स्थान को, जहां लैंड होता है ऐसे ही बना रहता है, ऐसे वही में जाकर बिल्कुल सेम, बिल्कुल वैसे वही में धारा है। एक लड़की ले ऐसी का जो टॉर्च सी जलाई करा थी, ऐसी लेके ऐसी दिखाई करा थी, है ना? ऐसे बीच में खड़ी हो गए, वो यहाँ को वही में धर रहा आते। तो उड़ने वाले जहाज के रुकने के स्थान को क्या बोलते? क्या बोलते बउआ? बे। बे। आगे बात समझ में? और बेटा ट्रेन के रुकने के स्थान को क्या बोलते? ट्रेन के रुकने के स्थान, ट्रेन के रुकने के स्थान को क्या बोलते हैं बेटा? प्लेटफॉर्म। प्लेटफार्म। प्लेटफार्म में घूमने गए हो? प्लेटफार्म भैया सब कुछ, जैसे गाड़ी रोका थी तौर तक गाड़ी चलत रहा जो चढ़ जाते, तुमने देखो कहीं चढ़ जाते, ले सड़ी सड़ाई जाम ने। ट्रेन के रुकने के स्थान को क्या बोलते? पानी वाले जहाज के रुकने के स्थान को, उड़ने वाले जहाज के रुकने के स्थान को बेटा बस जो रुकती हैं, बस है या टेम्पू, फोर व्हीलर, एक लिखो फोर व्हीलर, फोर व्हीलर का लिख दें। बस और टेम्पू, मोटरसाइकिल, इन सब मतलब टू व्हीलर और फोर व्हीलर, टू व्हीलर और फोर व्हीलर, टू व्हीलर और फोर व्हीलर के रुकने के स्थान को क्या बोलेंगे? स्टैंड। क्या बोलेंगे? स्टैंड। टू व्हीलर और फोर व्हीलर
बस स्टैंड भैया। अब जब टेम्पू वेम्पू हो जाता तो 3 व्हीलर टू 2 पहिया मोटरसाइकिल, 3 व्हीलर टेम्पू, 4 व्हीलर 4 पहिया। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई बेटा? तो ध्यान से समझ लो, पानी वाले जहाज के रुकने के स्थान को क्या बोलते? बर्थ। उड़ने वाले जहाज के रुकने के स्थान को, ट्रेन के रुकने के स्थान को, बस 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के रुकने के स्थान को याद हो जाएगा? बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना बेटा? चलो अब भैया आगे बढ़े, मिटार देनी क्या? चलिए, जब बेटा ये बिगड़ जाए, यदि कहूं क्या हो जाए? जब बिगड़ जाते हैं, ये कौन बिगड़ जाते हैं? ये जहाज बिगड़ जाते हैं। तो जब भी बेटा ट्रेन बिगड़ जाए, ट्रेन खराब होने पर, खराब होने पर ये भैया कहाँ खड़ी होती हैं, कहाँ जाती हैं? ट्रेन खराब होने पर कहाँ सुधरने के लिए जाती हैं? इसको बोलते वर्कशॉप। तो सबको हो गई कि सब क्या को बोलते? ट्रेन खराब होने पर भैया ट्रेन को कहाँ खड़ी कर देते हैं? यार्ड में। ट्रेन जब खराब हो जाए तो कहाँ भैया उसको खड़ी करते हैं? कहाँ खड़ी करते हैं? कहाँ खड़ी करते हैं बेटा? उड़ने वाले जहाज यदि खराब हो जाए, उड़ने वाले जहाज जब खराब हो जाते हैं, उड़ने वाले जहाज जब खराब हो जाते हैं तो बेटा उनको कहाँ खड़ा करते, कहाँ ले जाते हैं सुधरने के लिए? बोलो, उड़ने वाले जहाज को कहाँ ले जाएंगे? इनको ले जाएंगे हैंगर में। कहाँ? हैंगर में। कहाँ? हैंगर। यो नहीं कि मम्मी हैंगर में शर्ट टंगी है उठा दो, वो हैंगर नहीं। लेकिन जब जो हवाई जहाज कब खराब हो जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? हैंगर में। उस जगह को क्या बोलते? हैंगर। कि भैया जो जहाज कहाँ खड़ो? कहते हैंगर में खड़ो। तो सब जो जहाज का आई बात समझ में? तो कहते कौन जहाज भैया? फलाने फलानो जहाज हैंगर में खड़ो है। तो तुम समझ जाओगे क्या होगा है खराब। वो तब तो हैंगर में खड़ो है, तो सही जहाज का कहलाने हैंगर में खड़ो हुआ है। तुमसे पूछो ट्रेन भैया यार्ड में खड़ी है, तो समझिए ट्रेन का हो गई। आगे बात समझ में? चलो आगे। पानी वाले जहाज को भैया, पानी वाले जहाज जब खराब हो जाते हैं, पानी वाले जहाज खराब होने पर सुधरने के लिए कहाँ खड़े करते हैं? इनको ड्राई डक। कहाँ? ड्राई डक। समझ लो बेटा, ये कहते जो जहाज का जो जहाज ड्राई डक में खड़ो है, कौन एक बात कर दी फलाना फलाना जहाज ड्राई डक में खड़ा है, तो तुम समझ जाना कहाँ है भैया खड़ो है, खराब होगा हुआ है। आई बात समझ में? अब बेटा 4 व्हीलर और 2 व्हीलर कहाँ जाती हैं? कहाँ जाती हैं? गैरेज, गैराज में। 2 व्हीलर, टू व्हीलर और 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, जितने भी भैया ये वाहन है, रोड पे चलने वाले वाहन है। काय पे चलने वाले वाहन है? रोड पे। तो लिख दे सड़क, सड़क पर चलने वाले वाहन, चाहे वो 2 होए, चाहे वो का होए 4 होए, चाहे जो भी हो। तो ये खराब होने पर कहाँ चले जाते हैं? गैराज में। लिख लो ये भी। एक उनको पूछ दे तो भैया कह दो कि कह दे कि 4 व्हीलर अभी तक नहीं आई है, मतलब तो सवेरे से तैयार हो गए, तो अभी तक बिन्नू हरे कह देते हाँ भाई अभी तक मैं तैयार हो गई थी सुबह से, अभी तक 4 व्हीलर नहीं आई है, देख तो मुझे पसीना से पुट्टी तक उधरन लगी है, अब तक 4 व्हीलर। तो कहते भैया कहाँ खड़ी है? कहते गैराज से नहीं निकली है। तो गैराज से मतलब का? अबे कहा है खराब है, सुधर रही है। तो कहते गैराज से निकल गई तो तुम कहे मम्मी मम्मी तैयार हो जाओ, का होगा? नालायक कहूँगा, कितनी मजा लिए थे। चलिए आगे हो गया।
बोलो। ट्रेन बेटा कहाँ, ट्रेन जहाँ खड़ी रहती है उसको क्या बोलते हैं? ट्रेन को रुकने के स्थान, प्लेटफॉर्म। खराब होने पर कहाँ जहाँ खड़ी होती? उड़ने वाले जहाज कहाँ खड़े रहते? और भैया जब खराब हो जाए तो? और पानी वाले जहाज कहाँ खड़े रहते? और खराब हो जाए तो? 4 व्हीलर 2 व्हीलर कहाँ खड़ी रहती? और जब खराब हो जाए तो? याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? बोलो बेटा। बड़े बंदरगाह भारत में कितने हैं? छोटे कितने हैं? बड़े बंदरगाह किस सरकार के अंतर्गत आते? छोटे बंदरगाह किसके? छोटे बंदरगाह में सबसे ज्यादा बंदरगाह कहाँ हैं? और बड़े बंदरगाह में सबसे ज्यादा कितने? लगे भूरा, सब रे याद हो गए। चलिए भैया, अपन बेटा छोटे छोटे बंदरगाह 250 तो पढ़ियन ना। अपन सबसे पहले तो बड़े बंदरगाह पढ़ें। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? चलिए भैया, बड़े बंदरगाह पहले लिख लीजिए, पढ़ लीजिए। देखिए, ये देखिए, और बेटा एक बात सुन लो। जब आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई होने लगे तो समझ जाना कि भैया यू आर कौन? वो कौन सा? ये पुष्पा भाऊ। ध्यान से सुन लो। यदि तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी कोई बुराई करने लगे तो समझ जाना भैया कि भैया झुकेगा नहीं साला। समझ लो, तुम्हारी तरक्की क्या होने लगी है? बढ़ने लगी है। और जो तुम्हारे सामने बुराई करे तुम हो भैया, तुम ऐसे तो समझना वही सच्चा तुम्हारा मित्र है। और और सामने तुम्हारी तारीफ करे, सामने से तारीफ करे तो भैया वो समझ लो कि पीछे कुछ ना कुछ तुम्हारे प्रति का है। तुम्हारे प्रति तुमसे कुछ वो चाहता है। तुम्हारे सामने तारीफ करो, अरे भैया ते अरे बहुत दिन में मिलो, कैसे कहाँ? तो समझ लो भैया वो सबसे बड़ा गणेता भैया, एक देहात्मिक शब्द है। बेटा पढ़ाई के साथ साथ कड़वो भी बहुत जरूरी है। पढ़ाई के साथ साथ कड़े वाली ये बातें हम बता देता आपके। हाँ, तो हम आए थे कोचिंग पढ़े में, बस एक ही फायदा है कि पढ़े के साथ साथ का सिखाऊ था हम कड़बो। और बेटा पढ़े वाले जो होते ना वो तो नौकरी तो लिप जाए, लेकिन समाज में जी कैसे पाए? समाज में जीने के लिए बेटा क्या जरूरत है? पढ़ाई ही जरूरी नहीं है। समाज में जीने के लिए बेटा कढ़ना भी, पढ़ाई के साथ साथ क्या जरूरी है? कढ़ना। कई लड़का हमने ऐसे देखे हैं कि पढ़े में तो बहुत होशियार है लेकिन कढ़े बिल्कुल नहीं है। तो कहते भैया मोटरसाइकिल चला ले, तो मोटरसाइकिल चलाए तो ऐसे हैं। उनसे कह देते ना भैया समाज में खड़े होकर इतना 2 शब्द बोल दे तो समाज में आए, मंच पे खड़े हो गए तो भैया देखो उनके एते पे हाथ भैया धाकर तेंगे करने लगे तो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो। चलिए बेटा आगे देखते हैं। अब भैया देखो, ये एते पे एक बंदरगाह है। एते पे एक बंदरगाह है बेटा। ये बंदरगाह को नाम है कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? कौन सा बंदरगाह है बेटा? जो कांडला बंदरगाह है। इस बंदरगाह का नाम बताइए बेटा। कांडला बंदरगाह। और कांडला बंदरगाह कहाँ है? कांडला बंदरगाह कहाँ है बेटा? कांडला बंदरगाह कहाँ है? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलिए बेटा। अब इसके बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं वन लाइनर वो लिखेंगे। देखो कांडला बंदरगाह के थे भैया, हम सबने वन लाइनर लिखवा रहे थे पे, ठीक है? काले से लिखवाएं क्योंकि काले से दर्शाया है। कांडला बंदरगाह के पॉइंट है। तो भैया देखो क्या क्या क्वेश्चन बनता है, दिखाई दे रहा है ना? तो देखिए यहां से सबसे पहले ये कांडला बंदरगाह कैसा बंदरगाह है?
कैसा बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह है। भैया कांडला बंदरगाह कैसा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह कैसा बंदरगाह है बेटा? ज्वारीय बंदरगाह है। कैसा? ज्वारीय। ज्वारीय जानते हो? ज्वार भाटा। समुद्र मान लो, जो समुद्र है, समुद्र की लहरें बेटा ऊपर उठी तो वो ज्वार है। कहाँ है? और समुद्र की लहर बेटा नीचे आई कहाँ? तो सबसे ज्यादा भैया ज्वार भाटा कहाँ आते? गुजरात के कौन से बंदरगाह है? तो भैया जब से ज्यादा ज्वार आते हैं यहाँ पे, सबसे ज्यादा ज्वार आते हैं। ज्वार का मतलब भैया समुद्र का पानी ऊपर उठना का, और भैया शांत होकर के वही पानी तकाओ, और वो जो नीचे जा रहा हो तो भाटा। तो ज्वार भाटा समझ में आ गो? समुद्र में जो ज्वार भाटा आते बेटा, तो समुद्र का पानी ऊपर जाना ज्वार, नीचे आना भाटा। तो सबसे ज्यादा ज्वारी है ज्वार। भैया ज्वार भाटा कहाँ आते? इसलिए बेटा कांडला बंदरगाह को क्या बोलते? कांडला बंदरगाह को क्या बोलते बेटा? ज्वारीय बंदरगाह। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक दिन में बेटा 2 बार आता है ये ज्वारीय बंदरगाह, ज्वार यहाँ पे। एक दिन में कितने बार आता है? एक दिन में 2 बार भैया यहाँ पे ज्वार भाटा आते हैं, सबसे ज्यादा बार। एक दिन में कितने बार? ज्वार भाटा आना मतलब समुद्र का पानी ऊपर चला जाना, ए कहाँ जा रहा हो, एकदम से फिर झमाक से गिरना, क्या कहलाता है? भाटा। एक चीज बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो। इसी बंदरगाह का एक नया नाम है, इसी बंदरगाह का बेटा एक नया नाम है, जिसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। नया नाम चेंज होगा बेटा, जो कांडला बंदरगाह को नाम। अब भी जब भी पेपर में आया तो कलेक्ट क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। तो कांडला बंदरगाह बेटा कौन से राज्य में है? गुजरात में। ये कैसा बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह है। इसका नया नाम क्या हो गया है? नया नाम क्या हो गया है बेटा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? सर्वाधिक व्यापार बेटा, भारत का सर्वाधिक व्यापार किस बंदरगाह में होता है? सर्वाधिक व्यापार किस भैया बंदरगाह में होता है? भारत का सर्वाधिक व्यापार बेटा किस बंदरगाह में होता है? कांडला बंदर। सबसे ज्यादा व्यापार बेटा यहाँ से होता है। व्यापार जानते हो क्या? विदेश से सामान आना या भैया जाना। हाँ, पोर्ट और इनपोर्ट, आयात निर्यात। देखो कांडला बंदरगाह बेटा ज्वारीय बंदरगाह है। इसका नया नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। और यहाँ पे भैया सर्वाधिक क्या होता है? ए बेटा ध्यान समझ लो, यहाँ पे ये बंदरगाह में बेटा पता है क्या होता है? यहाँ पे मुक्त व्यापार होता है। क्या होता है? मुक्त व्यापार। क्या होता है? ये क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना। ऐसे बंदरगाह का नाम बताइए जहां पर मुक्त व्यापार होता है। अब मुक्त व्यापार होता क्या है इसको समझना है। मुक्त व्यापार का मतलब ये है कि भैया सबसे ज्यादा चीजों का निर्यात कौन करता है? मुक्त व्यापार मतलब व्यापार भैया कारखाना खुले हैं और भैया व्यापार हो रहा हो, बहुत ज्यादा निर्यात हो रहा हो सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा भैया वस्तुओं का निर्यात जहां होता है उसको भैया क्या बोलते हैं? मुक्त व्यापार। क्या बोलते हैं? मुक्त व्यापार। वस्तुओं का क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। आ रही बात समझ में? यहाँ कंपनियां डायरेक्ट भैया निर्यात करती हैं। तो सबसे ज्यादा भैया मुक्त व्यापार कहाँ होता है? कांडला बंदरगाह। याद कांडला बंदरगाह के बारे में समझ में आया कि नहीं आया बेटा? बोलिए। सबसे ज्यादा निर्यात भैया कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? ज्वारीय बंदरगाह किसको बोलते? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह किसका नाम हो गया है? सर्वाधिक व्यापार किस बंदरगाह में होता? मुक्त व्यापार किस उसमें होता? किस बंदरगाह में होता? बोलो। अब इसके बाद बढ़न जाना आगे। चलो बेटा जो बताओ, जो कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र में कौन सा बंदरगाह है?
महाराष्ट्र में कौन सा बंदरगाह है? महाराष्ट्र में कौन सा बंदरगाह है बेटा? मुंबई बंदरगाह है। ये बेटा ध्यान से समझ लो, जो मुंबई बंदरगाह है ये बेटा कैसा बंदरगाह है भैया? कैसा बंदरगाह है? ये बेटा सबसे बड़ा बंदरगाह है। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे व्यस्ततम बंदरगाह, व्यस्ततम, सबसे व्यस्ततम बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह बेटा जो इतना बड़ा हो, इतना व्यस्त रात की बेटा जहाज बड़ी दिक्कत पड़ती, बड़ी भीड़ होती। यही से बेटा एक बंदरगाह और बना दोगे यही के बगल में, यही के बगल में बेटा एक और बंदरगाह बना दोगे, निवासिवा। कौन सा बंदरगाह है? कौन सा बंदरगाह है? निवासिवा। काया जो बना दोगे बेटा, बड़ी दिक्कत पड़ती, इतने बहुत भीड़ होती बेटा, बहुत भीड़ होती। काय में? महाराष्ट्र में, जो पूरा एरिया का है बेटा, यो महाराष्ट्र आयो, जो कहा पूरा, जो गुजरात, जो महाराष्ट्र में बेटा बड़ी मुंबई बंदरगाह में बड़ी दिक्कत, बहुत भीड़ हो जाती। पता पड़ो कि जहाज खड़ो, 2-3 जहाज आ गए इकट्ठे, सामान उतर रहो, बन जाए कंटेनर। अब का एक जहाज आता है तो कहीं जैसे कोल्ड ड्रिंक उतरने, तो कोल्ड ड्रिंक का एक बोतल उतरने का कई करोड़ बोतल। अब बता कई करोड़ बोतल के लाने का कितना चाहिए जगह, भीड़ हो जाती भैया ये मुंबई बंदरगाह में। ऐसे भैया वही के बगल में महाराष्ट्र में एक नौ बंदरगाह बना दोगे। कौन सा बंदरगाह है? निवासिवा बंदरगाह है। जो हनुमाना बेटा ध्यान से सुन लो, कौन सा बंदरगाह है? कौन सा बंदरगाह है बेटा? और इस बंदरगाह को भैया नाम भी चेंज कर दोगे। इस बंदरगाह का नाम है, इस निवासिवा का नाम भैया चेंज करके को नाम रख दोगे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बेटा किसका नाम है? निवासिवा बंदरगाह का। निवासिवा बंदरगाह का नाम क्या है बेटा? और बेटा सबसे आधुनिक बंदरगाह कौन सा है? सबसे आधुनिक में जाना तो का आधुनिक मतलब सबसे नया, अभी बिल्कुल बना है। सबसे आधुनिक बंदरगाह कौन सा है बेटा? सबसे आधुनिक बंदरगाह कौन सा है? निवासिवा बंदरगाह। हमने बेटा 2 जगह के अभी बंदरगाह आपको बताए हैं। हमने आपको 2 जगह की बंदरगाह बताए। पहले बेटा गुजरात का कौन सा? गुजरात का कांडला। और बेटा ध्यान से समझ लो, गुजरात का कांडला। और ये महाराष्ट्र का कौन सा? मुंबई। और मुंबई बंदरगाह बेटा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है, सबसे बिजी रहने वाला बंदरगाह है। तो बहुत भीड़ होती है, इसलिए बेटा वही के महाराष्ट्र के बगल में मुंबई बंदरगाह के जोड़ी आगे चल के भैया एक नया बंदरगाह बना दिया गया। कौन? निवासिवा बंदरगाह। इसका नाम बेटा पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और बेटा ये सबसे कैसा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह का नया नाम। ये कैसा बंदरगाह है? सर्वाधिक व्यापार किस बंदरगाह में होता? मुक्त व्यापार किस बंदरगाह में होता? याद हो जाएगा? बोलो, जल्दी से बताओ। कांडला, मुंबई, निवासिवा, जवाहरलाल नेहरू और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। याद हो जाएगा? मुर्मू गांव। शाबाश, मुर्मू गांव। हाँ, वो बंदरगाह है, वो परमाणु संयंत्र है। मुर्मू गांव।
मुर्मू गाओ की मुर्मू गाओ क्या है बेटा? मुर्मू गाओ, मुर्मू गाओ, मुर्मू गाओ। बेटा मुर्मू गाओ बंदरगाह कहाँ है? ट्रिक से याद करो, एक थोड़ी ट्रिक बनाओ, इसकी ट्रिक बनाइए बउआ, इसकी ट्रिक बनाओ। देखो मुर्मू गा से मुर्मू गाओ, एक गाओ पढ़े, गाओ तो गाओ मतलब गोवा, गोवा वाले बीच पे। फिर आगे आंखें मीच के ठंडी ठंडी बियर पिएंगे, दोनों आंखें मीच के नहीं, दोनों आंखें फोड़ के। मुर्मू गांव बंदरगाह बेटा कहाँ है? कहाँ? गोवा में। अब ध्यान से समझ लो, जो बेटा कैसो बंदरगाह आया, जो गोवा में है, ध्यान से समझ लो। ये तो गोवा बना दूं मैं, गोवा। अब ध्यान से समझ लो बेटा, गोवा में ये कैसा बंदरगाह है? ये बेटा एक तो बेटा पर्यटन के लिए जाना जाने वाला बंदरगाह है। सबसे ज्यादा भैया धूप सेके के लाने कहाँ आउट हैं? विदेशी बेटा घूमे के लाने कहाँ आउट हैं? आई बात समझ में? तो भैया बाल उड़ाई रहा थी और तो बस डले रहा थे विदेशी गोवा वाले बीच में। गोवा वाला बीच कहाँ है बेटा? कौन सी बंदरगाह में? आगे बात समझ में? होता है विदेशी। तो पर्यटन के लिए कौन सा बंदरगाह जाना जाता है? जॉब लग जाए तो कहाँ घूमन जाए सबसे पहले? कहाँ जाए? नालायकों को जैसे तो वैसे सोच रहे हैं। मैंने जो दिन जॉब लग जाए कहाँ जाए? कहा तो कीरा सागर जो और चित्रकूट हुआ हो, खाकरा मठ हुआ हो, बस जो हमारे ने कुल्लू में मना लिया है। कहाँ है? हमारे ने कुल्लू में मना लिया। यही नालायक कहूँ को, जब तू जॉब लग जाए तो कुल्लू ना जाए तो नाली में भर जाए, कल नाली भरी हो तो वही में लोर लेत। नालायक कहूँ को मैं दो तेजे हूँ जब जॉब लग जाए गधा। हाँ, और ना जॉब लगी ना बेटा, जो जॉब ना लगी तो कुल्लू तो जया ना, कहाँ जया? ओनली नाली जया। हाँ, तो मुर्मुगांव बंदरगाह मुर्मुगांव बंदरगाह कहाँ है? काय के लिए जाना जाता है? काय के लिए जाना जाता है? बेटा एक चीज हम बताओ चाहते हैं, तुम कह दो था, तुम कह दो था, बता दें बेटा। ध्यान समझ लो, ये इस्चुरी का बंदरगाह है। काय का? काय का? बेटा ये इस्चुरी पर स्थित है ये बंदरगाह। कौन? आगे बात समझ नहीं आई? ये बंदरगाह बेटा काय पे स्थित है? चूरी पर। आगे बात समझ में कि नहीं आई? अब जो अब बता रहे कि समझा रहे, क्या है ये? अब ध्यान समझ लो, जब नदियां आई, क्या आई? मान लो जो नदी आ रही, नदियां चले चले रे धारा, चलो भैया जो नदी आई और जो कहा, जो समुद्र का यो का बेटा समुद्र, जो का है नदी। और नदी अपने साथ बेटा कूड़ा करकट दुनियादारी जब लेके आई थी, और बेटा ध्यान से समझ लो, और जब नदियाँ आई और समुद्र में का एते पे जो कूड़ा करकट अपने साथ में ले चली आई थी, या अपने साथ में कूड़ा करकट ले चली आए थे, पूरा गिरा दो इन्हें ले तमा। तो यो का बन गो? यो बन गो डेल्टा टाइप को बेटा इस्चुरी। का बन गो? तो इस्चुरी बन गो। तो बढ़िया, यो काय के लाने जानू जाते। तो जो एते पे बेटा ये जब जो एते पे कूड़ा करकट गिरा दो, तो जो ठीक है बिल्कुल जब बंदरगाह टाइप को बन गो कि नहीं बन गो? बन गो कि नहीं बन गो? ऐसे तो जहाज खड़े हो सकत कि नहीं हो सकता है? बोलो। जब भैया थे जहाज खड़े हो सकते तो बेटा कौन सा बंदरगाह ऐसो है?
एस्चुरी पर स्थित कौन सा बंदरगाह है? कहाँ है? पर्यटन के लिए जाने जाने वाला, पर्यटन के लिए जाने जाने वाला। बोलो, समझ लो, समझ में आओ कि नहीं आओ? जब बेटा नदियां अपने साथ भैया कूड़ा का कचरा लेकर के आती हैं, जो समुद्र में गिराती हैं, तो समुद्र में जो कचरा गिराती है उसको क्या बोलते हैं? एस्चुरी। क्या बोलते हैं? एस्चुरी। और एस्चुरी बेटा, एस्चुरी को ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो एस्चुरी पर स्थित है? एस्चुरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? बोलो। अब भैया समझ में आ गई दीपन भैया? अब YouTube पे आज कमेंट आएंगे, देखो किस 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 के सर दीपन तो कौन है? चलिए देखिए, हमने बेटा 3 बंदरगाह बताए आपको, 4 बंदरगाह। पहला, फिर मुर्मू गांव। बेटा ध्यान से समझ लो, थोड़ी जगह कम पड़ गई है, इसे हम जगह और भैया भारत थोड़ी बड़ा बनाने पर है। ठीक है बेटा, अब इतने थोड़ी बनाए दे रहे हम काले से। जो बेटा कहाँ है? जो है कर्नाटक। कर्नाटक में एक बंदरगाह है बेटा, मंगलौर बंदरगाह है। मंगलौर। कहाँ है? मंगलौर। मंगलौर याद हो जाएगा कि नहीं होगा? बोलो, मंगलौर बंदरगाह। मंगलौर बंदरगाह याद हो जाएगा? बोलो बेटा, ध्यान से समझ लो। कर्नाटक में एक बेटा कुंद्रेमुख जगह है, कुंद्रेमुख की खान। काय के लिए प्रसिद्ध है? लोहे अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक में बेटा एक जगह है, कौन सी? कौन सी जगह है? कुंद्रेमुख। तो लिख दें, कर्नाटक में एक जगह है कुंद्रेमुख। जो कर्नाटक का जो मंगलौर बंदरगाह है, तो भैया कर्नाटक में कुंद्रेमुख खान है। तो कुंद्रेमुख से लोहे अयस्क, क्या? लोहे अयस्क का सबसे ज्यादा निर्यात किस बंदरगाह से होता है? ये क्वेश्चन पेपर में बना है बेटा, मैंने उठाया है ये क्वेश्चन को। आ रही बात समझ में? ये पेपर में बना है, ये पेपर में भैया आया है। ये तुम्हारे पिछली बार की पिछली बार मैंने यूपीएसआई का मैंने खुद बेटा एग्जाम दिया था, खुद मैंने यूपीएसआई का एग्जाम दिया था। 0.8 से बेटा हमें बाहर कर दिया गया था। 120 नंबर थे मेरे, और जनरल की बेटा कितनी गई थी? 120.8। मेरे 120 नंबर थे, 120 क्वेश्चन सही थे, और बेटा जनरल के 120.8। 12 बजे रात को भैया इसका रिजल्ट आया था। अभी तक वो याद है, याद नहीं भूल रही है बेटा। जनरल में आते हैं हम, इसलिए यदि जनरल में ना आते होते तो अब तक बेटा हम क्या होते? दरोगा होते। आई बात समझ में? तो मेरे 120 क्वेश्चन सही थे, 0.8 से हमें क्या कर दिया था? जनरल की कितनी गई थी बेटा? 120.8। आधे से आधा क्वेश्चन और सही हो जाते तो क्या हो जाते? तो ध्यान से, उसमें बेटा जब मैंने यूपीएसआई का पेपर दिया था, उसमें बेटा ध्यान से, उसमें ये क्वेश्चन आया था। कौन सा क्वेश्चन आया था? कि कुंद्रेमुख से सबसे ज्यादा लोहे अयस्क का निर्यात करने वाला बंदरगाह कौन सा है? यदि बेटा पढ़े वाले होते ना, पढ़े वाले, तो आप इतने सौ तुक्का मार सकते। कुंद्रेमुख की खान कौन सी राज्य में है? और तो कर्नाटक में, तो कर्नाटक में कौन सा बंदरगाह है? तो मंगलौर से तो करे, जब वही राज्य में तो वही राज्य से तो करे। यदि दिमाग लगाने वाले होते तो तुरंत मंगलौर लगा देते। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? तो कुंद्रेमुख से लोहे अयस्क का सबसे ज्यादा निर्यात भैया कौन सी बंदरगाह से होता है? मंगलौर। कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? मुंबई बंदरगाह किस राज्य में है? बेटा न्यासीबा बंदरगाह किस राज्य में है? मुर्मुगांव बंदरगाह किस राज्य में है? और बेटा मंगलौर बंदरगाह किस राज्य में है? याद हो जाएगा? बोलो। इसके बाद अब नीचे आओ आप,
ये है भैया कौन सा राज्य? ये है केरल। केरला। ये क्या है? केरल। और केरल में बेटा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कहाँ से? केरल कहाँ से? करेला। तोरो मुंह। हाँ। कोच्चि बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? कोच्चि बंदरगाह है। कोच्चि बंदरगाह बेटा कहाँ है? कोच्चि बंदरगाह कहाँ है बेटा? कोच्चि बंदरगाह कहाँ है बेटा? याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो जल्दी से बताइए, याद हो जाएगा? हैं बेटा ध्यान से सुनो। भारत है, जैसे भारत में यहाँ पे भारत के इस साइड बेटा जो सागर है वो कौन सा सागर है? अरब सागर। क्या है? क्या है बेटा? अरब सागर। भारत के बेटा इस साइड ये पूरा ये जो समुद्र है इस समुद्र को क्या बोलते हैं? अरब सागर। तो अरब सागर की रानी किसको बोलते हैं? अरब सागर की रानी किसको बोलते? अरब सागर की रानी किसको बोलते? अरब सागर की रानी किसे बोलते? कोच्चि बंदरगाह को। क्यों बोलते हैं भैया? जब वाली बात समझ में नहीं आता हमें क्यों बोलते? इसलिए बोलते बेटा कि सबसे पहले पुर्तगाली 1498 में कहाँ भैया आए थे? केरल के कालीकट के कोच्चि बंदरगाह में। केरल के कालीकट के कोच्चि बंदरगाह में उतरे थे। आ रही बात समझ में? तो भैया ध्यान से समझ लो। ऐसे बेटा वो क्या ले गए थे? मसाला। क्या ले गए थे? मसाला यहाँ से ले गए थे। इसलिए बेटा मसालों का शहर से बोला जाता है। मसाला यहाँ पे बहुत पाया जाता है। इसलिए बेटा कोच्चि बंदरगाह को क्या बोलते हैं? क्या बोलते? क्या बोलते? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बेटा जो कोच्चि बंदरगाह है, जो कोच्चि बंदरगाह कहाँ पे है? कोच्चि बंदरगाह बेटा केरल के वेम्बनाड झील पे स्थित एक द्वीप है। कौन सा द्वीप है? वेम्बनाड झील पे स्थित एक द्वीप है। भैया द्वीप को नाम बताओ। वेलिंगटन द्वीप। वेम्बनाड झील। क्वेश्चन बहुत बार पूछोगा हुआ है। वेम्बनाड झील पर स्थित वेम्बनाड झील पर स्थित कौन सा द्वीप? वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है, ध्यान रखना। कोच्चि बंदरगाह बेटा अरब सागर की रानी किसको बोलते? कोच्चि बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो केरल के कहाँ? वेम्बनाड झील पर वेलिंगटन द्वीप। द्वीप जानते हो क्या होता है? द्वीप मतलब बड़ा हिस्सा और चारों साइड से, छोटा हिस्सा और चारों साइड से काय से घिरा हो? समुद्र के पानी से घिरा हो, उसको द्वीप बोलते। और बड़का हिस्सा चारों साइड से पानी से घिरा हो, उसको क्या बोलते? महाद्वीप। क्या बोलते? तो बेटा यहाँ वेम्बनाड झील पर स्थित एक वेलिंगटन द्वीप है, जिस पर बेटा कौन सा बंदरगाह स्थित है? कौन सा बंदरगाह? कौन सा बंदरगाह? बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बेटा ध्यान से समझ लो। जो ये कोच्चि बंदरगाह है ये लैगून पर स्थित है। काय पर स्थित है? कैसा काय पे स्थित है? काय पे स्थित है बेटा? लैगून पर स्थित। लैगून जाना तो क्या होता? लैगून जानते हो क्या होता है? लैगून क्या होता है बेटा? समुद्र के किनारे पर स्थित बेटा उथला भाग। अब मतलब कहूँ तुमने पानी दिखो है बेटा, तालाब वालाब में दिखो है शायद आपने कि पानी से सूख जाते तो बीच तालाब में जहाँ उथलो हिस्सा होता है तो जमीन दिखाने लगा थी, चारों साइड पानी भर रहा था और बेटा उथलो भाग तो बेटा वो कहाँ कहलाऊ दे? लैगून। जहाँ पे बेटा उथलो भाग है वो पानी कम मात्रा में है तो बेटा वो तो पानी पहले भरो तो अब लेकिन पानी कम हो गया, अब लैगून बन गो है। तो लैगून पर स्थित कौन सा बंदरगाह है? लैगून समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लैगून समझ में आ रहा है? जहाँ बेटा समुद्र के किनारे और पानी नहीं है, उथलो हिस्सा है, उसको क्या बोलते? तो लैगून पर स्थित कौन सा बंदरगाह है? ये बेटा पश्चिमी के साइड के पूरे पड़ रहा है अपन ने। पश्चिमी घाट के
पश्चिमी तट के पूरे बंदरगाह अपन ने पढ़ लिए। पश्चिमी, आज अब क्या पढ़ना है? पूर्वी। लेकिन बेटा पूर्वी पढ़ेंगे कल, क्योंकि बेटा अपन को चलना है धीरे धीरे से। उतना ही खाने है जितना का हो सके, पच सके। पता पर कि आज पनीर की सब्जी बन गई, हमने बेटा कितनी मसक दाई 15 ढैया खा लाई। अब भैया पता पड़ो कि भैया पेट खराब हो जाए कि ना हो जाए, तो उतना ही खाना जितना का हो सके पच सके, तो इतना ही तुम पचा पाओ। कैसे तुम्हें और भी सब्जेक्ट है, जीएस के 2-3 सब्जेक्ट और हैं तो भी पढ़ने पड़ते, तो ये भैया इतना ही बहुत है। ठीक है, एक बार सरसरी ने गान में दिख लो, एक बार बिन्नू हन की गान से दिख लो, एक बार देखो फिर पुछाई करें। एक बार सरसरी ने गान में देखो, एक पूरे के जल्दी से देखिए। सरसरी ने गान में कॉपी बंद करके एक बार दिख लो, पीछे मांझाराम से दिख ले। आईपीएस संध्या, बगल में यूपीएससी की फर्स्ट रैंक ऋतु यादव, उसके बगल में आईपीएस अधिकारी, क्या नाम इसका, उस लड़की का नाम क्या है, पूनम तिवारी, उसके जस्ट बगल में आईएफएस अधिकारी, क्या नाम इसका, शिवानी उर्फ कबरई वाली बिन्नू। और इस साइड सबसे साइड में बैठे हैं, क्या नाम, राघवेंद्र 5 साल पहले एसएससी की तैयारी करते, आज भी काय की तैयारी कर रहे, एसएससी। जस्ट बगल में बैठे हैं, क्या नाम, दुष्यंत। यही बार अब एसएससी को पेपर दो, पता नहीं रिजल्ट का बयान है। जस्ट बगल में बैठे संत कुमार, नौकरी नहीं लगी, पापा ने कितनी बंधवा दी, 10 ठैया, वही विसर्जी चराग थे। चलिए बेटा बताइए, जोरी बंदरगाह कौन सा है? पंडित दीनदयाल बंदरगाह। सर्वाधिक व्यापार, मुक्त व्यापार, सबसे व्यस्ततम, सबसे बड़ा पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, सबसे आधुनिक बंदरगाह, पर्यटन के लिए जाने जाना वाला, कौन सा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इस तरीके से भैया आप लोग बढ़िया से पढ़ लेना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सुपर 30 GS स्टडी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।